नमस्कार बच्चों। जैसा कि अभी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का ही एक ज़रिया है, उसी पढ़ाई के दौरान हम आपसे जुड़ रहे हैं लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। आज हम हिंदी कक्षा 8वीं की वसंत पुस्तिका हिंदी की, उसमें से पहला पाठ ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। निराला उनकी उपाधि है, यानी कि कई व्यक्तियों के निक नेम होते हैं, निक नेम ही उनकी उपाधि कहलाती है। जैसे हरिवंश राय बच्चन, बच्चन उनकी उपाधि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनकी उपाधि है। ऐसे कई हैं जिनकी उपाधियाँ उनके निक नाम से ही जाना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ और उनकी मृत्यु 1961 में हुई। इनका जन्म बंगाल में हुआ। बंगाल को वैसे कहा जाता है कि कवियों की भूमि कहा जाता है, जहाँ अनेक प्रकार के कवि पैदा हुए, जिनमें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल हैं। संत महात्मा भी जहाँ पैदा हुए, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि वहीं की भूमि की देन है। तो उनका जन्म बंगाल की कवियों की भूमि में हुआ। कहते हैं मैं कवि के अंदर एक विद्रोही छुपा होता है, और कवि के अंदर जोश होता है, विद्रोही तो होता ही है। कहते हैं कवि मतलब जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। कवि अपनी भावनाओं के माध्यम से वो बातें भी कह देते हैं जो गहराई में छुपी हुई, जहाँ तक सूर्य की रोशनी भी नहीं जा सकती। मतलब समाज के कई लोग उन बातों को सोच भी नहीं सकते, कवि अपनी बातों के भावनाओं के माध्यम से उसको उजागर करता है। कवि कल्पनाशील होता है, और कल्पना लोक में वो ऐसी ऐसी दुनियाओं की रचना करता है, ऐसे संसार की रचना करता है जो इस संसार के न होकर के अलौकिकता प्रदान करते हैं। तो उन्हीं कवियों की इसी विचारधारा में, और हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राष्ट्रीय कवि भी रहे हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय विवेकानंद, परमहंस जैसे से प्रेरणा लेकर के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। आज हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, इसका शीर्षक ध्वनि है। ध्वनि का तात्पर्य क्या होता है? स्वर, आवाज़। आवाज़ में यहाँ कवि से या ध्वनि से तात्पर्य है कि अपने मन की ध्वनि, अपने मन की आवाज़। मन की आवाज़ यह है उनके माध्यम से कि वसंत के माध्यम से यहाँ प्रकृति का वर्णन किया, सुंदर, बड़ा सुंदर वर्णन किया प्रकृति का, जिसमें ऋतुओं का राजा कहलाता है बसंत। बसंत के माध्यम से अपने मन की बात कही है, मन की आवाज़ को कविता के माध्यम से सामने प्रकट किया है। कवि अपनी मन की बात कविताओं के माध्यम से ही कहता है। समाज कई प्रकार से उसको सिर्फ एक कविता समझता है, लेकिन कवि की भावनाएं होती है, वो कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो अपने संदेश कविताओं के माध्यम से देता है। वही संदेश, अपनी भावनाएं कवि निराला भी प्रकट कर रहे हैं। जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की आत्म कथा, ठीक है ना, उनमें उन्होंने अपनी पीड़ा, अपना संदेश, अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां उस कविता के माध्यम से कही है। तो इसमें भी कवि है जो अपना संदेश देना चाहता है। तो इसके माध्यम से कवि ने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें क्रांति, विद्रोह है, परिमल है, गीतिका है। इन कविताओं के माध्यम से वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में एक अमिट छाप छोड़ी। तो आज हम पढ़ेंगे
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वनि पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जवानी एक इस प्रकार की अवस्था होती है मनुष्य की जहाँ जोश होता है, उमंग होती है, उत्साह होता है। और उस उत्साह, उमंग, जोश में मनुष्य यदि अपनी मन की भावनाओं को, अपने मन के इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर वह अंदर कुंठाओं से भर जाता है। तो कवि के मन में भी कुछ जोश है, और वो जोश इसमें ध्वनि कविता के अंदर के अपनी आवाज़ के माध्यम से कहना चाहता है कि बसंत जिस प्रकार अपने मुरझाए हुए फूलों को वापस ताज़ा कर देता है, खिला देता है, उसी प्रकार इस समाज में, वर्गों में, हमारे समाज में जो उदासीनता, निराशा छाई हुई है लोगों में, उस निराशा को दूर कर, उदासीनता को दूर कर उनमें जोश भरना चाहता है। और वो जो कहता है कि जब तक मैं उनमें इस जोश ना भर दूँ, निराशा को दूर न करके आशा की एक किरण ना फैला दूँ, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। यह उनका एक स्वप्न है, लक्ष्य है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य में, अपने स्वप्न को पूरा ना कर लूँ, लक्ष्य में कामयाब ना हो जाऊँ, मेरा अंत नहीं होगा। इस कविता का मूल भाव यही है। कहा है बसंत के माध्यम से कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मेरे जीवन में तो अभी यौवन रूपी बसंत आया है, अभी अभी तो यौवन आया है मेरे जीवन में। और मनुष्य की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, यौवन अवस्था एक ऐसी होती है जो वसंत के समान होती है। वसंत में जिस प्रकार सारे प्रकृति के प्रत्येक भाग में एक नयापन लगता है, प्रकृति के प्रत्येक अंग में, भाग में एक खुशी नजर आती है। जहाँ देखिए चारों तरफ हरियाली होती है, प्रत्येक फूल खिला हुआ नजर आता है, पेड़ पौधे एकदम खिले हुए नजर आते हैं, है ना। ये प्रकृति की यह अवस्था है। तो उसी प्रकार मनुष्य की एक यौवनावस्था है, वह वसंत के समान है, जहाँ उसके अंग प्रत्यंग, भावनाएं, विचार खिले हुए होते हैं और उन विचारों को, सपनों को पूरा करना चाहता है, और उसी को पाने के लिए वो कुछ भी कर लेता है। कुछ भी तात्पर्य है कि अपने नींद, खान पान सब भूल जाता है, सारे ऐशो आराम त्याग देता है अपने सपने को प्राप्त करने के लिए। तो वही कवि ने कहा कि समाज में उदासीनता, निराशा है। मेरे जीवन में अभी तभी जो काम करने की उम्र आई है, जवानी होती है, वो काम करने की उम्र होती है। बूढ़ापा नहीं होता, बचपन नहीं होता। बचपन और बुढ़ापा ये दो होते हैं, वो इसमें जो काम नहीं करते। जोश होता है, वो शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, वो जवानी में होता है। तो इसलिए वो कहता है कि अभी तो मेरे काम करने की उम्र आई है, अभी तो मेरे काम करने की उम्र आई, तो अभी कैसे होगा मेरा अंत, इतना जल्दी मेरा अंत कैसे हो सकता है। तो उस बसंत के माध्यम से कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत रूपी, यौवन रूपी बसंत आया है, अभी इतना शीघ्र मेरे जीवन का अंत संभव नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा, निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ आपको बता दें कि कुछ शब्दों के अर्थ हैं, जैसे बाकी तो समझती हैं, मृदुल का मतलब मीठा होता है, निद्रित का मतलब होता है नींद में, निद्रा में सोए हुए। प्रत्युष का मतलब है जगाना, सवेरा, किरण। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कवि अपनी बसंत के माध्यम, जिस प्रकार बसंत आता है तो चारों तरफ पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, डालियों कलियां एकदम कोमल हो जाती है, उनका शरीर कोमल हो जाता है। तो उन कोमल शरीर वाले
निर्मल हृदय वाले लोगों में जो परेशानियों में हैं, निराशा में हैं, उदासीनता में हुए, उनको मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, अपना मीठा स्वप्न उन जो सोई हुई कलियों में, मुरझाई हुई कलियों में फेरूंगा और उन्हें जगाऊंगा। नया सवेरा, प्रत्युष का मतलब नया सवेरा, नई किरण, आशा की एक नई किरण उनमें जगाऊंगा। मनोहर, मन को भाने वाली सुंदर, एक सुंदर सवेरा उनके जीवन में लाऊंगा। बसंत रूपी, जब बसंत आता है तो जो मुरझाई हुई कलियां हैं, मुरझाए हुए पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों में नई कोमलता आ जाती है, कलियां खिल जाती है, फूलों में एकदम सुगंध आ जाती है, ताजगी आ जाती है। तो वो कहता है कि इन्हीं के द्वारा मैं, जो ये मुरझाए हुए लोग हैं, निराश है, उनमें एक नया सवेरा लाऊंगा, नई आशा की किरण जगाऊंगा। सोए हुए लोग, सोने का मतलब उदासीन, निराश। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा। तो प्रत्येक पुष्प से तंद्रालस आलस्य में, जिस प्रकार अपन नींद के घेरे लेते हैं, ना तो निंद्रा होती है ना ही जागा अवस्था। जो तंद्रा अवस्था कहलाती है, ना तो नींद अवस्था होती है, पूरी नींद नहीं ले सकते, ना ही जागा अवस्था, एकदम झपकी लेने वाली अवस्था होती है, वो तंद्रा अवस्था, आलस्य का, जीवन में आलस्य, आलसी उत्पन्न होता है ना। तो मैं प्रत्येक पुष्प से उसका आलस्य की लालसा, जो आलस्य की लालसा इच्छा है, खींच दूर कर, मैं नया सवेरा लगा दूं। आशा की किरण भर करके निराशा की, आलस्य का सारा भाव खींच लूंगा, मैं दूर कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, अपने इस यौवन के नए जीवन का पूरा अमृत खुशी खुशी उनमें पूरा का पूरा सींच दूंगा। अपने जीवन का पूरा भाग, जितनी भी आशाएं हैं, जितने भी स्वप्न हैं, मैं शहर से अपने जीवन का उन्हें मैं सींच दूंगा, उनमें भर दूंगा। तो अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे स्वप्न उन्हें लोगों में भरना चाहता है, जो तंद्रारस में खोए हुए हैं, निंद्रावस्था में हैं, उनको जगाना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा। कि मैं उनमें जब तक आशा की किरण ना जगा दूँ, उनमें निराशा का अंत ना कर दूँ, उनमें एक नया जोश ना भर दूँ, उत्साह ना भर दूँ, उल्लास ना भर दूँ, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। मैं उनको वह द्वार दिखा दूंगा, आशा का वह द्वार, जहाँ से उनके कभी जीवन में निराशा आएगी ही नहीं, जहाँ अनंत आशा, अनंत सुख होंगे, अनंत खुशियाँ होगी उनके जीवन में। मैं वो अनंत खुशियों का द्वार दिखा दूंगा। जब तक मैं उनको अनंत खुशियों का द्वार ना दिखा दूं, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात कवि इस पाठ में यह कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन के माध्यम से, मैं अपने यौवन के बसंत के माध्यम से समाज में जो निराशा, उदासीनता के तंद्रालस में, निद्रा में लोग खोए हुए हैं, उनको आशा की किरण, एक आशा का नया सवेरा न बता दूं, मेरे जीवन के, यौवन के, नए जीवन के मैं जो पूरा अमृत है मेरे अंदर, वो पूरा का पूरा सहर्ष उनमें ना सींच दूं और उनको अनंत सुख का द्वार ना दिखा दूं, तब तक मेरे जीवन का कभी अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार कवि अभी वर्तमान में इस कविता के माध्यम से कह सकते हैं कि आज के युवा जो भटक रहे हैं, निराशा है चारों तरफ युवाओं में, चाहे किसी के प्रति, चाहे वो प्रशासन के प्रति हो, समाज के प्रति हो। तो आधुनिकता की देन में जहाँ कई प्रकार की विकृतियाँ भी आई है,
तो हमारे युवाओं में बहुत ही कह सकते हैं आज खोया हुआ है, निराशा के घोर अंधकार में, तंद्रालस में, आलस्य में खोया हुआ है, जहाँ मोबाइल बस सोशल मीडिया पर व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के वीडियो आदि बनाने में खोया हुआ है। तो उनको जगाने के लिए बात कर रहा है कि हमें भी एक निराला के समान अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें निराश लोगों में आशा भरनी है, आलसी लोगों में आलस्य को दूर करके उनमें नया जोश संचार करना है, उत्साह उल्लास का संचार करना है और उन्हें उस अनंत सुख की ओर भेजना है, या कह सकते हैं कि और बढ़ाना है, जहाँ वो अपना अनंत सुख प्राप्त कर सके। वसंत रूपी जहाँ सब चारों ओर प्रकृति भी मौज आनंद लेती है, तो इस प्रकार के जीवन में उनको मौज करवानी है। तो ये कवि का मूल उद्देश्य है। तो आप इस पाठ के माध्यम से मैंने जो समझाया है, तो आप इनमें आप कठिन शब्दार्थ आपको जो समझ में ना आए वो आप आगे प्रश्नों पर लिख करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, या विद्यालय में जब आपको बुलाया जाए सॉल्यूशंस के लिए, कॉपी चेक करने के लिए, उस समय आप पूछ सकते हैं। आप कविता से और कविता के आगे जो प्रश्न दे रखे हैं, कवि को ऐसा विश्वास क्यों कि उसका अंत अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब देखिए अपना आप पर विश्वास होता है तो आप समझते हैं कि मेरा कभी अंत नहीं होगा, तो इसलिए कवि को अपने आप पर विश्वास है, इसलिए उसने को पता है कि उसका कभी अंत नहीं होगा। और कविता का कभी अंत नहीं होता। वैसे भी कवि ने जो कविता लिखी उसका कभी भी अंत नहीं होता। कविताएं जितनी भी रचनाएं साहित्य हैं उसका कभी अंत नहीं होता। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, मानवता रहेगी, पढ़ने वाले रहेंगे, तब तक कविता रहेगी। तो इस कविता के माध्यम से भी कवि कहता है कि मेरा कभी नहीं अंत होगा। तो इस कविता के माध्यम से भी लोग अपने जीवन में उल्लास, उत्साह, जोश का संचार करेंगे, निराशा के अंधकार को मिटा करके एक आशा की नई किरण, आशा का नया सवेरा लाएंगे। इसलिए कवि कहता है कि उसका कभी अंत नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक यानी कि उस अनंत सुख की ओर ले जाने के लिए फूलों को प्रयास करता है कि उस निंद्रा में से जगाएं, नया सवेरा लाएं और आलस्य को दूर करें। इस प्रकार से वो प्रयास करने के लिए कहता है कि हमारे जीवन में आलस्य है उसको हटाएं, निराशा उदासीनता को हटाएं, नया जोश, नई उल्लास भरें। ये प्रयास करना चाहिए। कभी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर कर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? पुष्पों की तंद्रा हटाने के लिए तो सूर्य को लाना चाहता, नई किरण, क्योंकि पुष्प कब खिलते हैं? सूर्य के आने पर ही खिलते हैं। और आलस्य दूर करने के लिए कवि ने बताया है कि आलस्य दूर करने के लिए मैं सारे के सारे अपन उनमें से जो अमृत है, जैसे कि देखो अपन किसी भी पेड़ पौधे को जल देते हैं तो बिल्कुल उनमें आलस्य हरे भरे हो जाते हैं, उनमें ताजगी आ जाती है। तो वो अमृत स्वरूपी जल से सींच करके उनकी आलस्य को दूर करना चाहता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार वसंत को ऋतुराज कहाँ कहा जाएगा, ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ये आपस में चर्चा की नहीं है, ये तो नहीं करेंगे तो भी चलना है। बस इतना कर लेना है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा नहीं करेंगे, ये प्रश्न आप करेंगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। आपको ये एक करना है एज ए गतिविधि के तौर पर कि वसंत में कौन कौन सी ऋतुएँ आती हैं, ठीक है ना, कौन कौन से त्यौहार आते हैं वसंत ऋतु में। होली भी उसमें आता है, बसंत पंचमी आती है हमारी, और भी ऐसे अनेकों त्यौहार आते हैं, वो आपको एकत्रित करना है, आपको मिले। फिर ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो आप किन किन बातों से करेंगे। तो इस प्रश्न के तौर पर आपके प्रत्येक ऋतु का हमारे जीवन, न सिर्फ हमारे जीवन पर, प्रकृति पर, बल्कि हमारे विचारों पर, हमारे शरीर के शारीरिक संरचना पर,
शारीरिक गतिविधियों पर भी ऋतु परिवर्तन का पूर्ण असर पड़ता है। खान पान पर भी हमारा असर पड़ता है, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, बोल क्या कहते हैं, और शरीर की क्रिया प्रणाली, इन सब पर हमारे ऋतु परिवर्तन का असर पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बसंत ऋतु आती है तब क्या कहते हैं कि हमारे खून में बदलाव आता है। बसंत ऋतु जब बिल्कुल प्रकृति में भी पूर्ण रूप से बदलाव आता है, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो हमारे शरीर में भी बहुत कुछ बदलाव आते हैं, नया खून बनता है, नया क्या कहते हैं जोश आता है। तो इस प्रकार आप वैज्ञानिक तौर पर भी आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। बाकी के प्रश्न उत्तर हैं जो भाषा की बात हैं, इन भाषा की बात के प्रश्न उत्तर में आप ये जैसे प्रकार से पुनरावर्त शब्द हैं, पुनरावर्त शब्द जैसे कि एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति, ठीक है ना। तो पुनरावर्ती शब्द हैं वो एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वो पुनरावृत्ति होती है। जैसे धीरे धीरे, आना जाना, ठीक है ना। कुछ मिलते जुलते शब्द भी पुनरावृत्ति में होते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे ये पुनरावृत्त शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। और खान पान भी इनमें आ जाता है, हरे हरे, चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, ठीक है। इनको ध्यान रखना। एक अशुद्धि करते हैं कि कुछ लोग धीरे धीरे ये कर लेते हैं, ये रॉन्ग है। कभी भी स्क्वायर नहीं होता, तो हिंदी भाषा में धीरे धीरे दोनों लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसे पुनरावर्ती शब्दों को बार बार 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो उनको आपको ऐसे ही शब्दों का संग्रह करना है और उनको लिखना है, उनके अर्थों को लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको पाठ समझ में आया होगा, और ध्यान रहे जो समझाया उन्हें आप पुनः जब तक समझेंगे नहीं तब तक पूर्ण नहीं होगा। करते करते अभ्यास से जड़मति होते सुजान, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे विद्या ज्ञान नहीं होगा आपको। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाठ पढ़ें, पढ़ करके फिर समझें और जो अर्थ बताया गया है उनको ग्रहण करें, तभी आपकी पढ़ाई कह सकते हैं कि सार्थक होगी। नमस्कार, धन्यवाद।